Good morning, dear students. Today I am going to explain about the line and angles, type of angles, angles. This is an angle. Now the question, how can we give the name to the angles? We can give name. इसको हम इस एंगल का आर्म कहते हैं और ये भी इस एंगल की आर्म होती है, लेग भी कहते हैं इनको हम। और ये जो पॉइंट होता है इसका नाम होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स वी कैन गिव नेम टू द एंगल्स बाय थ्री वे। एंगल ABC, हम इसको यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां खत्म करेंगे। एंगल CBA, और इफ एट द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स देर इज ओनली वन एंगल, then we can, in that case we can represent it by angle B only. How can we nominate to the line having no ends? इसको हम line कहते हैं, जिसको हम we can give in this name to the line in this way. Suppose this is the, we can take at the end of both hand as the point A and B, then the name of the line become AB. Ray, one is terminated and there is an initial point, and the other end will be endless. So this is ray. We can give name to the ray as AB. Initial point को पहले लिखेंगे और एंडलेस पॉइंट को बाद में लिखना है। वी कांट गिव नेम इन दिस वे। हम इसको BA, इफ यू वांट टू राइट इट BA, देन ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सपोज अनदर, दिस इज द रे एंड दिस इज द B पॉइंट एंड दिस इज A, सो इन दिस केस वी कैन राइट द नेम एज BA। इसको हम BA लिखेंगे। लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ द लाइन हैविंग टू एंड्स। तो जब हमारे पास ये लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट वी ऑलरेडी एक्सप्लेन इन 5th चैप्टर, हैविंग टू एंड्स, और इसको हम AB नाम लिखते हैं और इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, बट जनरली हम इसको AB ही, वी डिनोट द लाइन सेगमेंट बाय AB। टाइप ऑफ एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स, इसमें जीरो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री होता है, हुज मेजरमेंट इज 0 डिग्री। एक्यूट एंगल, जिसका मेजरमेंट, जो भी एंगल होता है हमारा, वो एक्यूट एंगल विल ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90। और राइट एंगल, हुज मेजरमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो फिक्स 90 का होता है। ऑब्ट्यूस एंगल, जिसका मेजरमेंट लेस देन 180 और ग्रेटर देन 90 होता है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ये ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360 होता है। और लास्ट होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, और कंप्लीट एंगल जिसका मेजरमेंट 360 होता है। दीज आर द टाइप ऑफ द एंगल्स। Then some pair of angles, vertical opposite angle, vertical opposite angles,
व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कट करती है स्ट्रेट, देन द एंगल्स हैविंग नो कॉमन आर्म्स, ये जो एंगल है इसकी ये दोनों लेग आर्म्स होती हैं, ये दोनों आर्म्स होती हैं, तो इन दोनों एंगल्स को हम जनरली आमने सामने के एंगल्स को हम वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। तो ये एंगल और ये दोनों आपस में मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स इनको हम पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर में होते हैं दो दो एंगल होते हैं। ये कोई अनदर रे है, सपोज दिस इज ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, सो देर आर टू एंगल, वन इज एंगल AOB, अदर इज एंगल BOC। इन दोनों एंगल की एक लेग कॉमन होती है, वर्टेक्स भी कॉमन होता है, और जो दूसरी लेग होती है, जो आर्म्स होती हैं, वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में होती है, एक इधर होती है एक इधर होती है। इसको हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। डेफिनेशन इसमें लिखी है। एडजेसेंट एंगल आपसे कोई पूछता है तो आप बताएंगे देयर आर 3 स्टेप्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स, जिसका कॉमन वर्टेक्स होगा अ कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होगी, और तीसरा अदर टू आर्म्स are in opposite to the common arm. Then vertical linear pair angle. This is very important concept for you. Linear pair of angles. Angles. Linear pair में यहां पर भी दो एंगल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो एंगल्स होंगे इन दिस केस, और इसको हम एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं, जिसमें ये कोई कॉमन, ये दोनों एंगल होंगे। सपोज दिस इज A, B एंड C, ये इसका कॉमन पॉइंट होगा। तो वही आप देख सकते हैं कि these two angles having a common vertex, having a common arm and other two arms. In this case of linear pair, other two arms will be opposite to each other. वो एक दूसरे के अपोजिट में होंगे बिल्कुल। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे लीनियर पेयर एंगल। और जब भी लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल स्ट्रेट लाई करते हैं, उन सभी एंगल्स को हम का सम हमेशा 180 होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड ऑल द क्वेश्चंस आर डिपेंड ऑन दिस टू कंसेप्ट, लीनियर पेयर and vertical opposite angle property. So now I am going to consider some questions. Yesterday I sent you some questions. You have to solve all of them, because these are the questions based on the exam which is going to held in September month. एक है इसमें टू more concept are there, complementary angle or supplementary angle. Complementary means two angles whose sum is 90 degree, जिनका सम दो एंगल होंगे, जिनका सम A और B अगर दो एंगल है तो दोनों का सम 90 है। सपोज वन ऑफ द एंगल इज 60 डिग्री, तो वी कैन फाइंड द अदर by subtracting the angle from 90. 90 minus 60 means 30 degree. Suppose any one angle we are supposing as x, then the other angle become 90 minus x. If the angles are supplementary angle, similarly supplementary जो एंगल होंगे उनका सम 180 होता है। A plus B is equal to 180. तो if one angle is 60, so we can find
the angle be subtracting 180 from 60 from 180. तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है, हमें वी हैव टू नो अबाउट द बेसिक कंसेप्ट, हमें इनको पता होना चाहिए. आफ्टर दैट वी आर इन द सिचुएशन टू अटेंड द क्वेश्चंस. हमारे पास क्वेश्चन लिखा है वन एंगल is equal to 3 times its supplement. Find the angles. There are 3 options. हमें एंगल फाइंड करना है. एंगल ए 130 डिग्री लिखा है, बी 135 लिखा है, सी 90 लिखा है और डी ऑप्शन आपके पास 120 लिखा है. This is the method to solve the MCQs question which I sent you yesterday. So I am sending you the video also. One angle is equal to 3 times the other. तो हम अदर एंगल को या स्मॉलर एंगल को लिखेंगे हम, बिकॉज एक एंगल 3 टाइम दूसरे का है तो डेफिनेटली वन इज लार्जर देन अदर. तो हम स्मॉलर एंगल को लेट द स्मॉलर एंगल इक्वल टू स्मॉलर एंगल इक्वल टू एक्स, देन लार्जर एंगल बिकम 180 माइनस एक्स, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट बिकम 3x. और ये दोनों एंगल बोथ आर द सप्लीमेंट्री एंगल, सो बोथ द सम ऑफ बोथ विल बी इक्वल टू 180. 4x इज इक्वल टू 180, कैंसिल कर देंगे 45. तो इट मीन स्मॉलर एंगल जो होगा वो आपका 45 होगा. और यहां पर आपको वो एंगल ही फाइंड करनी है, तो उस एंगल का आंसर कितना होगा, वन एंगल जो विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स टू द अदर. हमें एक एंगल जो यहां पर क्वेश्चन में वो फाइंड करना है वो दूसरे का 3 टाइम है, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है. तो इट मीन दिस इज द स्मॉलर, सो वी हैव टू कैलकुलेट द लार्जर एंगल. सो लार्जर मीन्स 45 इंटू 3, दिस इज 135. तो योर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन विल बी 135. तो इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट द MCQs क्वेश्चंस. टू स्ट्रेट लाइन AB एंड CD, ये लाइन है AB, ये एक दूसरे को इस तरह से, मोस्टली स्टूडेंट प्रूविंग द रिजल्ट्स विदाउट ड्रॉइंग द फिगर. तो फिगर इज कंपल्सरी फॉर ऑल ऑफ यू. इंटरसेक्ट करती हैं और AOC प्लस BOC प्लस BOD, the sum of all 3 angle is 274. So what will be the measurement of AOD? Angle, you know the sum of all 4 angle is 360. So to find AOD we can subtract the sum of 3 angle from 360. 360 में से इसको माइनस कर देंगे. You know very well how to subtract. Next question. AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, और इसमें देर आर 2 रेज स्टैंडिंग ऑन द लाइन C and D. तो इट इज गिवन दैट एंगल AOC प्लस BOD, इन दोनों एंगल का सम 85 है, एंड ही इज आस्किंग टू फाइंड दिस वन. So the sum of all 3 angle is 180. So to get this one you can subtract 85 from 180.
पी ओ आर लिखा है, एंगल पी ओ आर इक्वल टू 3x, एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 2x प्लस 10, पीओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में लिखा है, ये पी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, पीओ की स्ट्रेट लाइन होगी, आर पॉइंट लाइंग ऑन रे लाइंग ऑन इट। ये पी ओ आर एंगल है जिसका मेजरमेंट 3x क्वेश्चन में गिवन है, ये 2x प्लस 10 है। तो एज आई एम टेलिंग यू दैट द एंगल स्टैंडिंग ऑन अ लाइन, एक लाइन पर जितने भी एंगल स्टैंड करते हैं सबका सम 380 होता है। तो हम लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 180। ये आपका 5x हो गया, 5x इक्वल टू 10 माइनस हो जाएगा 170, इसको कैंसिल कर देंगे 34, तो आपका x 34 हो गया। ही इज आस्किंग हियर टू फाइंड x ओनली। So these are the examples. In this way we can solve the questions. Many students don't know how to solve. You students are copying from the net. So pay attention properly to understand the questions properly. Thank you.